काफी तीखी नोकझोंक आप सुन सकते हैं महिलाओं और एसएचओ के बीच। वीरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेश, साफ इस वीडियो में दिख भी रहा है कि किस तरीके की नोकझोंक बहस हो रही है। रिवॉल्वर लहराते हुए भी एसएचओ दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर अखिलेश ने शायद शिकायत की है। पूरी खबर आपके पास और क्या है इस पर? देखिए, जिस तरीके से एसएचओ वहां गए और उसके बाद से वहां पर हंगामा खड़ा हुआ, इसको लेकर जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने आपत्ति की, उस पर एक्स किया, फिर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, स्थानीय नेताओं को सहेजा, निर्देशित किया कि शासन प्रशासन के खिलाफ लड़ना है और अपने मतदाताओं को घर से निकालना है, तब तक बूथ पर रहना है कि जब तक वो वोट न पड़ जाए। इस तरह के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे वीडियोस इस उपचुनाव में आ चुके हैं। कहा जाता है कि जो उपचुनाव होता है वो शासन प्रशासन का होता है, सत्ता का होता है, सरकार का होता है, और ये हर बार लगभग ऐसे ही कुछ तस्वीरें आती हैं जिसकी सरकारें होती हैं। लेकिन इस बार क्या कुछ ज्यादा आ रही है तस्वीरें, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से विपक्ष इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने ब्रजेश पाठक को सुना, भूपेंद्र चौधरी को सुना, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रवक्ताओं ने तमाम मीडिया बाइट्स दी है और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है, उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। लेकिन डिंपल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, धर्मेंद्र हो या अखिलेश यादव हो, उन्होंने जिस तरीके से वीडियो को एक्स किया है, 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो को एक्स किया है, स्टेटमेंट दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया बाइट्स दी है और लगातार वो डीएम, एसपी और चुनाव आयोग के संपर्क में है। मैं यहीं करहल और सैफई में हूं, मैंने लगातार डिंपल यादव को, धर्मेंद्र यादव को और तेज प्रताप को और खुद रामगोपाल यादव को सवेरे 7 बजे से डीएम, एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में देखा है और वो फोन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बूथ पर अपने लोगों को सहेज रहे हैं, पार्टी के नेताओं को भेज रहे हैं। मेरे सामने की बात है, कई बार उन्होंने फोन करके कहा कि फला बूथ पे जाओ, वहां पे हो रही है बदमाशी, हो रही है, प्रशासनिक अधिकारी वहां खड़े हैं, वहां पर जाओ, अपने लोगों को निकालो, घरों से निकलो, डटे रहो, वहां जमे रहो, प्रशासन के किसी भी तरीके के हस्तक्षेप या डंडे का विरोध करो। तो ये डंडे का विरोध है जिसकी तस्वीरें आपने साझा की, सामने की, एसएचओ की वो तस्वीर सामने हुई है जिसे एक्स किया है अखिलेश यादव ने। ये हंगामा, ये बवाल, ये प्रदर्शन, ये धरना लगातार उपचुनाव में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। तस्वीरें खासकर सीसामऊ, मीरापुर और कुंदर की और करहल से देखने को मिल रही हैं। इस पर बवाल मचा हुआ है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यूं तो हर चुनाव में इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि इस उपचुनाव में जिस तरीके से आरोप का दौर चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ये कुछ अलग सा है। ये उपचुनाव एक तरीके से खास चुनाव बन गया है दोनों पक्षों के लिए। ये सेमीफाइनल है, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। 2027 का चुनाव निर्णायक है यूपी में, उस निर्णायक चुनाव का, फाइनल चुनाव का ये रिहर्सल है, ये सेमीफाइनल है। इसलिए तस्वीरें जो सामने दिख रही हैं, हंगामा, हो हल्ला, पार्टी के नेताओं का जोर जबरदस्ती, कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया बाइट्स और एक तरीके से एक दूसरे पर दबाव बनाने की जो रणनीति है, ये सेमीफाइनल है। जो सेमीफाइनल जीतेगा वो 27 का फाइनल प्रशस्त होगा उसका रास्ता। और यही वजह है कि दोनों पक्ष हो, अखिलेश यादव हो चाहे योगी आदित्यनाथ का पक्ष हो, ये दोनों पक्ष आपस में पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। बसपा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है और कांग्रेस ने तो कोई चुनाव लड़ा नहीं। संगठन में साथ देने की बात की थी, लेकिन कहीं भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मंच साझा नहीं किया। यूं तो लगातार बयान आ रहे थे। ऐसे में आमने सामने की लड़ाई है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में। 1 to 1 ये एक तरीके से मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं देखने को मिल रहा है। ये मुकाबला आपसी आमने सामने का देखने को मिल रहा है। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि धांधली की जा रही है, जोर जबरदस्ती की जा रही है, सत्ता के बल का प्रयोग किया जा रहा है, शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो सत्ता पक्ष कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी उत्पात मचा रहे हैं। तो ये दौर अभी चलेगा जब तक मतदान होगा। इस तरह के वीडियोज आएंगे
इस तरह के आरोप लगेंगे, क्योंकि कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं है। जी। और ये शासन प्रशासन की विफलता को भी दर्शाता है वीरेश। जिस तरीके की दुखद तस्वीरें आ रही हैं, उपचुनाव का आज दिन, लेकिन कई जगहों पर बवाल। मीरापुर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक तीखी बहस होती हुई, एक तरफ महिलाएं हैं, दूसरी तरफ एसएचओ, और इसी वीडियो पर ये पूरा घमासान मचा हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव ने ये कहते हुए बड़ा आरोप लगा दिया एसएचओ वोटर को रिवॉल्वर के जरिए धमका रहे हैं। महिलाएं इस बात का दूसरी तरफ विरोध भी कर रही हैं। काफी यहां पर हल्ला हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए अब ये मांग की है चुनाव आयोग से, एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। मीरापुर के ककरौली इलाके के एसएचओ हाथ में रिवॉल्वर लिए इस वीडियो में दिख भी रहे हैं। सामने महिलाएं और एक तरफ एसएचओ हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए हैं। इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो धमका रहे हैं और इस पर काफी हंगामा हुआ, झड़प हुई है तीखी, काफी सीधे तौर पर देखा जा सकता है। और वीरेश, यही तस्वीर सवाल खड़े कर रही है कि क्या चुनाव कराना वाकई इतनी बड़ी चुनौती है। यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं कुछ सीटों पर, लेकिन इस तरह की तस्वीरें, वोटर्स बड़े गंभीर आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं ये कहते हुए कि उनके साथ मारपीट हो रही है, उनको धमकाया जा रहा है। कई जगहों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि पोलिंग बूथ तक जाने तक भी रोका जा रहा है उन्हें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले जो राजनीतिक जानकार थे वो ये बार बार कह रहे थे, हम लोग जमीन पर रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, हमें भी इस बात की जानकारी थी कि इस बार चुनाव आसान नहीं बल्कि घमासान होगा, ये बहुत ही प्रचंड होगा। और ये देखने को मिल रहा है शासन और प्रशासन अपने जोर जबरदस्ती में भले लगा हो, लेकिन जो समाजवादी पार्टी और विपक्ष के कार्यकर्ता हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से उत्साहित होकर और प्रोत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने बैक किया 2024 के लोकसभा चुनाव में, उससे उत्साहित होकर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया बाइट्स, एक्स के जरिए सरकार पर, प्रशासन पर, चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ये धमकी भी दी जा रही है, चेतावनी भी दी जा रही है कि सरकार बदल गई तो क्या होगा, फिर अगर कोर्ट कचहरी का रास्ता अख्तियार कर लिया तो जेल जाना पड़ेगा, निलंबन होगा, नौकरी से जाएगी जो इस तरह के अधिकारी हैं। तो चेतावनी भी है, धमकी भी है, आग्रह भी है, निवेदन भी है और एक तरीके से बल प्रयोग भी है और अपने को एहसास कराने का भी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस सेमीफाइनल में लड़ते हुए समाजवादी पार्टी दिख रही है। तो 2027 का जो आम चुनाव होगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुख्य विपक्षी के तौर पर समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी। समाजवादी पार्टी को लड़ते हुए दिखाना। ठीक है, आप नजर इस पर रखिएगा वीरेश। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार वोटिंग के दिन, मतदान के दिन किस तरीके का घमासान यूपी में देखने को मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।